क्योंकि मेरे पूर्वज भी इसको झेले हैं और आज हम लोग भी झेल रहे हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी और बहन अनुप्रिया पटेल जी और माननीय आशीष पटेल जी और हमारे रोहनिया के विधायक माननीय सुनील पटेल जी, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के रहते ये कार्य नहीं हो पाएगा तटबंध का, तो इसे हम लोग को भूलना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाद और किसी पे विश्वास नहीं है। क्योंकि लगातार सत्ते में रहने के कारण, सबसे बड़ा आवाज उठाने के कारण अगर किसी ने किया तो मैंने 13, 16, 19, 21 में बता रहा हूं कि लगातार जहां जहां लेटर देने की जरूरत पड़ा मैंने लेटर दिया, जिन अधिकारी से बात करना पड़ा मैंने बात किया, लेकिन महोदय अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं दुखी हूं, मेरे गांव के लोग दुखी हैं। प्रधान को क्यों नहीं गाली देंगे? प्रधान को गाली देना चाहिए, विधायक को गाली विधायक दीजिए गाली, लेकिन समस्या है कि ये कोई नाली खड़ंजा की बात नहीं है महोदय, ये नाली खड़ंजा की बात नहीं है। आप सब समझ सकते हैं कि यहाँ पर 15-16 फीट पानी है और तटबंध बनाने के लिए लगभग करीब हजारों करोड़ रुपए की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि प्रधान कर पाएगा? विधायक जी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विधायक जी इसे बजट पास करा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। माननीय सुनील पटेल जी को मैं कहना चाहता हूं, लगातार उन्होंने बात को सदन में उठाने का प्रयास किया और माननीय सत्यदेव सिंह पटेल जी मैं सीधा एक ही बात करना चाहता हूं, अपने देश के, अपने बनारस के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती है कि ये प्रभु आप मेरे जनता को बचा लीजिए और तटबंध बना दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसमें हम मौजूद हैं वाराणसी जिले के रमना गांव में, जो आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। हाँ जी, ये बताएं, एक बार बाढ़ आने से लगभग गांव कितना पीछे चला जाता है? लगभग एक बार बाढ़ आने से आपको बता दूं, शिक्षा पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, शादी ब्याह पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण मजबूरी में यहाँ के किसान जो है कि अपनी जमीन को मजबूरी में बेचते हैं, क्योंकि शिक्षा के लिए पैसा नहीं, शादी के लिए पैसा नहीं। तो सबसे बड़ा प्रबल काशी विद्यापीठ आपका ये रमना डूब रहा है, नैपुरा डूब रहा है, नरोत्तमपुर डूब रहा है, टिकरी डूब रहा है, आपका तारापुर डूब रहा है, भगवतीपुर डूब रहा है, मूडाडी डूब रहा है, ये आपका ये मलहिया डूब रहा है, मदरवा डूब रहा है। ये तटबंध बन जाए तो मैं बता दूं, किसी की सरकार रहे या ना रहे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, उनको लोग इस गांव के लोग हमेशा आजीवन याद करते रहेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी कल बनारस आए थे, हम लोग लाइव फेसबुक के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास भी किया, लेकिन यहाँ पर जो छोटे नेता हैं, जो छोटे नेता या बड़े नेता जो लेवल के हैं, माननीय बड़े पैमाने पर इस पे एक्टिविटी से काम नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रयास करते तो तमाम तरह से मंदिर बन जा रही, बड़ी बड़ी मंदिरें बन रही हैं। मंदिर पूजा पाठ करना एक हिंदुत्व को जगाता है, मंदिर होना जरूरी है, लेकिन मंदिर होना जरूरी है तो मैं कहना चाहता हूं कि सब्जी भी होना जरूरी है। अगर सब्जी होना जरूरी है तो किसान को स्वस्थ और मजबूत रहना भी जरूरी है, क्योंकि हरी सब्जी किसान ही पैदा करता है। तो देख सकते हैं, आज रमना गांव के किसान आवाज दे रहे हैं अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि यहां जल्द से जल्द तटबंध का निर्माण करें, ताकि रमना गांव के साथ साथ यहां अनेकों गांव हैं जो डूबने से बच सके। तो देख सकते हैं, इस समय हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं वाराणसी जिले में, जो बाढ़ के कारण आज कई गांव के किसान और उनका घर, उनकी सब्जियां आज जलमग्न हो रही है। इधर दिखाएं, ये सारी सब्जियां यहाँ से गंगा तट का लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और इन 1.5 किलोमीटर में सारे किसान की सब्जियां लगी हुई हैं। इस समय सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाली, जो सबसे ज्यादा किसानों को दुख दे रही है, पीड़ा दे रही है, वो कौन सी फसल है जो सबसे ज्यादा किसानों को तकलीफ दे रही है? नेनुआ, करेला, बोड़ा। अच्छा। और उसमें सेम भी है, बैगन है।